my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आपको एक और लोकेशन में एक और नए प्रोजेक्ट को दिखाने जा रही हूँ. So आज मैं जाऊंगी आपका जात्रागाछी में मेरा एक प्रोजेक्ट है. So basically आपका ये दो कनेक्टेड टावरों का सेमी कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं. जैसे कि दो टावर्स है. वन टावर में ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट हो चुके हैं. सेकंड टावर में भी आपका ऑलमोस्ट 60% फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं. सो मोर और लेस मेरे पास 8 से 9 फ्लैट अभी भी बचे हुए हैं. लोकेशन बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत रीजनेबल है, इसलिए वहां पे मैक्सिमम मेरे जो फ्लैट्स है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं. कुछ यूनिट्स ही खाली है. इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK 2.5 BHK अवेलेबल है, यानी कि 3 BHK नहीं बोल सकते हैं. एक किड्स रूम है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए 2.5 BHK बोलना सही होगा. सो मेरे पास यहाँ पे 2 BHK के कुछ लेआउट्स और 2.5 BHK के कुछ यूनिट्स खाली है. सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात. G+4 है. आपको एमिनिटीज के तौर पे स्विमिंग पूल के अलावा सब मिलेगा. कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड मिल जाएगा, पार्किंग, पावर बैकअप, एवरीथिंग. मतलब एक सेमी कॉम्प्लेक्स में जो बहुत ही मैंडेट एमिनिटीज होनी चाहिए वो इस प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है, स्विमिंग पूल छोड़कर. सो ये दो टावरों का है. जात्रागाछी जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देती हूँ. जो आपका न्यू टाउन का जो इको पार्क है, इको पार्क के पास का जो लोकेशन है उसी को जात्रागाछी बोला जाता है. बहुत ही प्राइम लोकेशन में है. बेसिकली आप कह सकते हैं न्यू टाउन में ही है. न्यू टाउन के एकदम मतलब जो इको पार्क है उसके आजू बाजू में ही, मतलब वहीं से न्यू टाउन का इको पार्क शुरू हुआ है और उसके पहले ही जात्रागाछी लोकेशन पड़ता है. तो यहाँ यही लोकेशन पे मैं आपको ये एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगी. मैं आपको बेसिक सी डिटेल्स बता चुकी हूँ. न्यू टाउन में है मेट्रो तो सामने ही है. मतलब जो रामकृष्ण मिशन है वहीं पे एक आपका मेट्रो स्टॉप है. सो वहां से आपको मेट्रो हार्डली 200 से 300 मीटर में आपको मेट्रो मिल जाएगा. ट्रेन वगैरह की बात करें तो कोलकाता, विधाननगर, आपका उल्टोडांगा, ये जो स्टेशन है वो आपका पास होगा. दमदम पास होगा. एयरपोर्ट की बात करें तो दमदम है. सो आप मैंने हमेशा ऐसा बोला है कि गूगल पे आप हमेशा लोकेशन डालिए, रामकृष्ण मिशन न्यू टाउन डाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या कनेक्टिविटी है, कहाँ पे क्या हॉस्पिटल है, क्या मॉल है. मॉल तो वैसे न्यू टाउन में बहुत सारे हैं, चाहे सेंट्रल मॉल हो, एक्सेस मॉल हो, हार्डली आपका 700-800 मीटर्स के ही रेडियस में आपको मिल जाएगा. हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत सारे हैं. सो गूगल पे लोकेशन डालिए, आपको सारी चीजें आसपास जो भी कनेक्टिविटी है या जो भी प्राइम लोकेशन है वो आपको पता चल जाएगा. सो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, इसके डिफरेंट लेआउट्स दिखा देती हूँ. उसके बाद बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे. सो कम लेते हैं. ओके सो फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग. सो बेसिकली इसमें दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. G+4 का ये प्रोजेक्ट है. सो अभी जो फ्लैट्स अवेलेबल है वो आपके फ्रंट के फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है एंड फ्रंट के आपके थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है. सो फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर पे ही फ्लैट्स अवेलेबल है, रेस्ट इज सोल्ड आउट. रोड में आपको दिखा दूँ, ब्रॉड सा यहाँ पे 40 फीट का आपको यहाँ पे ब्रॉड सा रोड मिल जाएगा. काम अभी चालू है, ड्रेनेज वगैरह चल रहा है. बाजू से ही आपको यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए स्पेस मिल जाएगा. सामने में कमर्शियल है और बैक साइड में आपको 4 व्हीलर पार्किंग मिलेगा. बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया मिल जाएगा. देख लीजिए आप लोग, ये आपका पूरा पार्किंग स्पेस है. पीछे साइड में ओपन स्पेस में बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग एरिया है. सो बेसिकली दो टावरों का ये प्रोजेक्ट है. ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है. तो चलिए अब हमें अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं. सो फ्रेंड, अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस. सो ये जो फ्लैट है ये आपका 2.5 BHK है. सो यहाँ पे एक किड्स रूम मिल जाएगा, इसीलिए इसको एक 2.5 BHK बोला जा सकता है. सो ये जो 2 BHK है वो आपका सामने की तरफ स्टेयर्स के बाद ये लिफ्ट, और स्टेयर लिफ्ट से आपका राइट में टर्न करके ही लेफ्ट साइड में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी. सो हर फ्लोर में आपके 4 करके फ्लैट है, देख लीजिए आप लोग. स्टेयर से उठकर ही लेफ्ट साइड में 2 है एंड राइट साइड में आपके 2 फ्लैट्स हैं. सो अभी जिस फ्लैट को मैं कवर कर रही हूँ वो स्टेयर से उठकर ही राइट साइड में टर्न करके
फर्स्ट लेफ्ट में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी। इसका सुपर बिल्ड एरिया 1027 है। सो 1027 के साथ ये 2.5 BHK दिया गया है। सो सबसे पहले मैं आपको यहीं से एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये आपका डाइनिंग, उसके ऑपोजिट में ये किचन, उसके बाद ये आपका कॉमन बाथरूम, एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ये आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस, ये आपका 0.5 या फिर किड्स रूम या फिर भगवान के लिए रूम बोल सकते हैं। डेड कॉर्नर में ही मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और बेलकॉनी, और एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम। सो एंट्रेंस के लेफ्ट में फर्स्ट बेडरूम, ये आपका वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस, किचन के ऑपोजिट में ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस, और ये ह्यूज सा लंबा करके लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस। हॉल से ही अटैच आपको ये कॉमन बाथरूम, सामने में किड्स रूम, और एकदम डेड कॉर्नर में मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और बालकनी, और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अभी 1 by 1 रूम के साइजेस दिखा देती हूँ। फ्रेंड चलिए अभी मैं आपको 1 by 1 रूम के साइजेस बता देती हूँ। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा वो आपका ये ह्यूज सा लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस। सो ये जो आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस है ये आपका 8 by 24 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, लंबे में 8 by 24 का आपको ये लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है, उसके ऑपोजिट में ही आपको ये किचन दिया गया है। सो ये जो आपका किचन है ये 6 by 8 का आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, और एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक मिल जाएगा। सो ये आपका 6 by 8 का आपको यहाँ पे कवर्ड किचन दिया गया है। किचन के ऑपोजिट में ही फ्रेंच विंडो के साथ आपको एक डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो आपको डाइनिंग का स्पेस दिया गया है ये आपका 8.5 by 8.5 का आपको यहाँ पे एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है फ्रेंच विंडो के साथ। किचन के पीछे ही आपको यहाँ पे कॉमन स्पेस या फिर यूटिलिटी स्पेस बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन के लिए। सो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस और एक पॉइंट दिया गया है। सो ये जो वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस है ये 6 by 6 का आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस मिल जाएगा, और डाइनिंग के पीछे ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 4 by 6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ आपको ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा जो कि 4 by 6 का है, जो कि आपका ये जो लिविंग रूम है या हॉल है उसके ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। लिविंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे किड्स रूम भी दिया गया है। सो ये जो आपका किड्स रूम है ये आपका 6 by 8 का आपको यहाँ पे एक किड्स रूम दिया गया है, 6 by 8 का फ्रेंच विंडो के साथ। फ्रेंच विंडो के साथ आपको एक ये किड्स रूम मिल जाएगा 6 by 8 का। किड्स रूम से निकल कर ही फ्लैट के डेड कॉर्नर में आपको एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसपे अटैच आपको एक बाथरूम और एक बालकनी दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 6 by 4 का आपको यहाँ पे अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो 6 by 4 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। और ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10 by 10 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा जिसमें एक फ्रेंच विंडो और एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ बालकनी मिल जाएगा। सो ये जो आपका बालकनी है ये 2.5 by 12 का आपको एक ये अटैच बालकनी मिल जाएगा। सो बालकनी से ये वाला जो स्पेस है वो किड्स प्लेइंग एरिया बनेगा। यहाँ पे झूले वगैरह लगाए जाएंगे बच्चों के लिए। सो ये किड्स के लिए
प्ले एरिया होगा। पीछे साइड में आपको ये ओपन ग्रीनरी मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत सा शाम को आपको यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। सो बैल्कॉनी से निकल कर ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम के एंट्रेंस के ऊपर ही आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है और एंट्रेंस के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही फ्रंट में आपको ये ह्यूज सा लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस है। राइट साइड में आपको ये किड्स रूम है और आगे की तरफ बढ़ते ही दूसरे राइट में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये आपका मेन एंट्रेंस है। ये आपका डाइनिंग कम किचन के लिए स्पेस है। आगे की तरफ आपको वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है और फ्लैट के लेफ्ट साइड के डेड कॉर्नर में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 13x10 का आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। इसी का पॉइंट आपको हर कमरे में मिल जाएगा। फर्स्ट बेडरूम में भी आपको फ्रेंच विंडो अवेलेबल है। फ्रेंच विंडो से भी आपको ये कॉमन स्पेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, आपको वेस्टिन का बिल्डिंग दिख रहा है और मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाए, लेकिन आपको यहाँ से मेट्रो के लिए लाइन भी देखने को मिल जाएगा। सो फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही ये आपका कॉमन स्पेस, यूटिलिटी स्पेस वॉशिंग मशीन के लिए। सामने की तरफ ये लंबाई में ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस। ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस। ये आपका किचन। हॉल से ही अटैच आपको ये कॉमन बाथरूम। उसके आगे जाकर ही आपका किड्स प्ले रूम, मास्टर बेडरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। एक बार और 360 देख लीजिए। मेन एंट्रेंस, फर्स्ट बेडरूम, वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट और स्पेस, किचन, उसके ऑपोजिट में ही डाइनिंग के लिए स्पेस। ये आपका कॉमन बाथरूम, सामने में किड्स के लिए रूम और एकदम डेड कॉर्नर में आपका मास्टर बेडरूम और ये आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस और ये मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, डिटेल्स दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छा खूबसूरत लेआउट है। यहाँ पे एमिनिटीज के तौर पे आपको स्विमिंग पूल के अलावा सारी चीजें, कम्युनिटी हॉल, सब कुछ, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको यहाँ पे एमिनिटीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका स्विमिंग पूल नहीं है, बच्चों के लिए एक स्पेस दिया हुआ है, खेलने वगैरह के लिए पार्किंग वगैरह सब अवेलेबल है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपको ₹1.5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मंथली मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब जितना बड़ा आपका फ्लैट है उस हिसाब से आप ₹1.5 से इंटू कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मंथली कॉस्ट कितना लगेगा। नाउ कम टू द प्राइस। यस, सो अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका 5500 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा हुआ है, व्हिच इज नेगोशिएबल, नो ब्रोकरेज। यस, सो जैसा कि मैंने बताया कि 5500 के पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा हुआ है, व्हिच इज स्लाइटली नेगोशिएबल। ठीक है, अगर आप लोग को प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, लोकेशन अच्छा लगता है, सो यस वी कैन सिट ऑन द टेबल एंड वी कैन डिस्कस ऑन प्राइस। ठीक है, सो लोकेशन बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज मैं बता चुकी हूँ। ज्यादा कुछ जानना है आजू बाजू क्या है क्या नहीं तो आप राम किचन मिशन न्यू टाउन देख लीजिए। हैंडओवर की बात करें तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है 24 जून तक आपको हैंडओवर मिल जाएगा। जून 2024। वैसे तो बस सारा कुछ हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ काम या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग वगैरह है, बिल्डिंग का कलरिंग एंड एवरीथिंग बाय द जून 24, अप्रैल में जून, मैक्स टू मैक्स जून अप्रैल टारगेट रखा गया है, लेकिन आई एम स्ट्रेचिंग 2 मंथ मोर। मतलब आपका जून तक एनी हाउ आपको हैंडओवर मिल जाएगा। मोस्टली फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ ही यूनिट्स खाली हैं, अवेलेबल है। सो आप साइट विजिट के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या फिर कुछ डिटेल प्रोवाइड करना भूल जाती हूँ तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को इस लोकेशन के अलावा भी अगर हाई, मीडियम, लो रेंज में अगर फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट्स चाहिए है
लैंड चाहिए है या फिर कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह, एनीथिंग रिगार्डिंग टू रियल स्टेट या फिर प्रॉपर्टी, तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मेरे जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका 24 परगना में ही है, मतलब आपका राजारहाट, न्यू टाउन, बागुईहाटी, चिनार पार्क, इन सब लोकेशन में मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप लोग को इन लोकेशन में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर इफ इन केस मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरा ऑफिस का नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल अच्छा लगता है, मेरी प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।